गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था लेड स्टोरेज बैटरी। इसका एक पार्ट जो मुझे और एक आपको एक्सप्लेन करना था वो ये था, रिएक्शंस वगैरह मैं आपको समझा चुकी थी। आपको ये याद रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो या तो आपसे चार्जिंग की रिएक्शंस पूछी जाएंगी या फिर डिस्चार्ज की। तो ये याद रखिएगा, ये जो रिएक्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं ये चार्जिंग की रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर आप सेल को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। जब रिचार्ज होगा सेल तो सेल रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ठीक है। आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है, तो ये याद रखिएगा, रिएक्शंस उल्टी हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप ये बात याद नहीं रखेंगे तो आपको आते हुए भी कई बार हम उल्टा लिखाते हैं रिएक्शंस को, तो मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, अब यहाँ पर निकल और कैडमियम लिया है, इसका मतलब एक निकल पार्ट यूज करेंगे और दूसरा पार्ट जो है हम कैडमियम का यूज करेंगे। निकल जो है हमारा वो मेटल का जो ग्रिड है उसमें निकल ऑक्साइड होगा और एनोड जो है वो हमारा कैडमियम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा एनोड कैडमियम बना रहा है तो कैडमियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन और निकल जो है वो कैथोड बना रहा है, तो सिंपल सी बात है वो हमारा रिडक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, और एनोड का रिएक्शन आपको दे दिया है कैडमियम का सॉलिड प्लस 2OH नेगेटिव K पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है हमारा KOH, तो वहां से मिलेगा आपको K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो कैडमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ 0 से कहाँ कितनी जा रही है, +2 जा रही है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी हम एनोडिक रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और जब भी कैथोडिक रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर रिडक्शन पढ़ेंगे। सो क्लास, अभी हमने एनोडिक रिएक्शन देखी थी, अब हम एक कैथोडिक रिएक्शन देख रहे हैं। कैथोड की रिएक्शन है निकल, आप देख सकते हैं निकल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए और निकल ऑक्साइड NiO2 जो था उसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +4, और यहाँ क्या हो गई है +2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो दिस इज रिडक्शन। नेट रिएक्शन आपकी है और सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज 1.4 वोल्ट। तो दिस इज फॉर निकल कैडमियम सेल। इसके जो डायग्राम्स हैं मैं आपको कल भी कह चुकी हूँ कि इसके जो डायग्राम्स हैं, इसके जो पिक्चर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन, वो आपकी ECRT बुक में दिए हैं, आप वहाँ से उसको ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। फ्यूल सेल्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका। व्हाट आर फ्यूल सेल्स? गैल्वेनिक सेल विच यूज एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल भी कह सकते हैं आप इसको, एंड एटसेट्रा एज द सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी or electric energy are known as fuel cells. The fuel cells are pollution free and have high efficiency. और बेटा फ्यूल सेल्स को हम सेकेंडरी बैटरीज नहीं कह सकते, फ्यूल सेल्स अलग सेल हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्यूल सेल्स जो है वो हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देता है। कॉस्टली ज़रूर है अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, हम उसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम नहीं कर पाए, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन फ्यूल सेल से कोई पॉल्यूशन नहीं होता और फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, ये याद रखिएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूशन ना हो, और अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी बहुत हाई हो तो हमारे लिए तो वो सोने पे सुहागा की वाली बात है। क्योंकि हमें 2 ही चीज़ें हमें एनवायरनमेंट में देखनी है, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें और पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो आइए फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्यूल सेल क्या है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फ्यूल सेल लिया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या है। Electrodes made of porous graphite impregnated with catalyst, platinum, silver और a metal oxide। कोई भी ऐसा मेटल जो बहुत रिएक्टिव नहीं है उसका हम एक पोरस, ग्रेफाइट का एक पोरस आपने इलेक्ट्रोड लिया और उसमें कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, बहुत रिएक्टिव नहीं, थोड़े इनर्ट मेटल ऑक्साइड को हम यूज करेंगे। दिस इज आर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर लेंगे KOH या NaOH, स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है, और जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल डेफिनेटली ब्रेक डाउन इनटू K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंटिन्यूअसली फीड इनटू द सेल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लगातार हमें देना है, किसमें, सेल में देना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल आप देखें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन का 0 है यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, और
दूसरी तरफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और +2 स्टेट में वो जा रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। वही 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी रिएक्शन जिसमें जहां पर हमने ऑक्सीजन को फीड किया है वहां ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर रहा है और OH नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। +2 स्टेट से OH नेगेटिव मतलब +1 में वो गया है हाइड्रोजन, तो इट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है। नेट रिएक्शन है 2H2 + O2 दैट इज 2H2। EMF ऑफ द सेल 1 वोल्ट है एंड थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी जो है सेल की वो हम इस रिएक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ गुड सेल। आप देख सकते हैं नेट रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, वाटर बन के आ रहा है और वाटर हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, एफिशिएंसी भी अच्छी है, EMF को 1 वोल्ट दे रहा है आपको। तो दिस इज द फ्यूल सेल। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड भी पेपर में आते हैं। आप ये ना समझें कि ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू मस्ट लर्न दिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कोरोजन। आपको पता है व्हाट इज कोरोजन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोरोजन आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये टर्म आप पढ़ते आ रहे हैं, लगभग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है कोरोजन? The surface of the metal is eaten up by the moisture, gases, वो जो खत्म हो जाती है सरफेस, that is known as corrosion। या आप कह सकते हैं स्लो फॉर्मेशन है, स्लो डिग्रेडेशन है मेटल का, that is also corrosion। तो स्लो फॉर्मेशन ऑफ undesirable compounds such as oxides, sulfides और carbonates at the surface of the metal by reacting with moisture and other atmospheric gases is known as corrosion। Now what are the factors? रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। इफ मेटल इज वेरी रिएक्टिव, नेचुरल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोरोजन बहुत जल्दी होगा। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक CO2, SO2 एटसेट्रा। CO2 और SO2 जो गैसेस हैं वो भी मॉइस्चर के साथ अगर आएंगी तो वो नेचुरल सी बात है बहुत ज़्यादा कोरोजन के प्रोसेस को क्या कर देंगी, स्पीड अप कर देंगी। आप लोगों ने सुना है होगा, आप लोगों ने अगर देखा हो ताजमहल, ताजमहल में जो पहले ब्यूटी थी, जो वाइटनेस थी उसके मार्बल में, वो येलोइश हो गई है जस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2। उस एरिया में SO2, उस एरिया से सारी की सारी फैक्ट्रीज हटाई गई और वहाँ पर बेसिकली कपड़े का और चमड़े का काम होता था जिसको रोका गया है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, बिल्कुल अगर इम्प्योरिटीज का प्रेजेंस होगा तो भी मेटल में कोरोजन होगा। और स्ट्रेन्स इन द मेटल, अगर मेटल में स्ट्रेन्स हैं तो भी कोरोजन का प्रोसेस स्पीड अप होगा। एंड द लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो भी आपके कोरोजन के प्रोसेस पर इफेक्ट डालेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट कोरोजन। नाउ व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग एक छोटा टर्म है, कोरोजन एक ब्रॉड टर्म है। कोरोजन हम किसी भी मेटल की सरफेस अगर खराब होती है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कोरोजन, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर हम आयरन की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग जो है वो वर्ड सिर्फ आयरन के लिए लिमिटेड है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है बिल्कुल। अगर आप इस प्रोसेस को थॉरोली पढ़ें, मैंने आपको थॉरोली दिखाने की कोशिश की है, उसको समराइज करने की कोशिश की है, तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हो रहा है, एनोड रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या बनेगा। तो दिस इज, यू कैन ट्रीट इट एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप इसको ट्रीट करेंगे एंड इसको हम आयरन की सरफेस पर डेवलप कर सकते हैं। दो द प्रोसेस इज वेरी स्लो, थोड़ा सा जो हमारा प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी वहीं आएगी, बाकी दीज आर द रिएक्शंस विच अंडरगोज इन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। Now, how can you prevent this process of rusting? बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक लो रिएक्टिव मेटल की सरफेस कोटिंग कर दें, किस पर, आयरन पर, तो दैट इज बैरियर, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे उसके बारे में, तब आएगा। गैल्वेनाइजेशन आप कर सकते हैं, जिंक मेटल की या टिन मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं, आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ये भी मेथड है। आपके घर का गेट होता है, आप उसको पेंट कर देते हैं और एंटी रस्ट उस पर आप प्रिमेट भी कराते हैं। तो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच यू कैन प्रिवेंट रस्टिंग। बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन इन विच अ मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम corrosion by connecting it to another metal that is more easily oxidized. So these are the ways through which you can prevent rusting. This is for today. I will come with the next and new topic tomorrow. Thank you students and have a good day.